नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी भारत। मैं वृंदर सिंह आज मुजफ्फरनगर तहसील में और मेरे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं। इनसे बात करते हैं क्या बात है हाथ में झंडे लेकर आज तहसील में क्यों जमा है। कुछ इस तरह के युद्ध स्तर की बात जो चल रही थी भारत में, उस पर भी कुछ विषय है इनका और इनसे सीधे बात करते हैं क्या सवाल है इनके, किसी की समस्या है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल चौधरी हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ। आज हम सब लोग कांग्रेसी जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और सभी कांग्रेसी वरिष्ठ कांग्रेसी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा सवाल भी है, मुद्दा भी है। मुद्दा ये है कि जो सरकार बेटियों के सम्मान में आई थी, आज वही बेटियों का अपमान करने में सबसे आगे अग्रसर है। वो कहीं भी हो, हर क्षेत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो अपने तन मन धन से देश की सेवा में लगी हुई हैं। वो डीएम पद पे हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, कलेक्टर हो, जज हो या देश की सीमा पर लड़ने वाली महिलाओं। हमारे यहाँ महिलाएं पूरे तन मन धन से लगी हुई हैं। वो अपनी जाति, धर्म, अपना सब कुछ त्याग कर लगती हैं और फिर ये बीजेपी के दल्ले, कुछ लोग, घटिया लोग मानसिकता वाले आते हैं और उनको जलील करते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बहन है, इनकी बहन है, आतंकवादियों की बहन है। ये कहाँ है जो महिला अपना तन मन धन लगाकर। मैम किन की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की बात की? हम सोफिया, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान को मट्टी में मिलाने का कार्य किया है, जिसने देश का नाम ऊंचा किया है, जिसने दिखाया है कि एक महिला होकर भी वो देश का परचम लहरा सकती है, उसके बारे में इतनी घटिया मानसिकता ये लोग आगे आकर कह रहे हैं। और बीजेपी जो कि जरा जरा सी बात में कोई भी आम आदमी हो या कोई विपक्ष हो, उससे हर बात में इस्तीफा मांगती है। उन्होंने अब तक अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल भेज जाए, क्योंकि ये भी एक देशद्रोह का मामला बनता है। देश के लिए जो जान दे रही है, देश के जो परचम लहरा रही है, उसको आतंकवाद से जोड़ना एक बहुत घटिया मानसिकता है। ये देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपसे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाजपा का नारा है, ये बेटी नहीं दिखती इन लोगों को? ये भारतीयता तो खो चुके। बीजेपी में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि वो किसी को भारतीय नहीं मानती। वो मानती है हिंदू में या मुसलमान में। उनके जितने वक्तव्य हैं, हिंदू की बेटी बेटी, मुसलमान की बेटी बेटी। एक सेकंड, उसी बात पे आ रहा हूँ। आप अगर जो कर्नल सोफिया जो वहां पर बॉर्डर पर गई थी, वो भारत की बेटी है, उनकी नागरिकता भारत की है। उनके पुरखों में 3 पीढ़ियों से स्वतंत्रता संग्राम में या सेना में अपना योगदान दिया है। उसके लिए इस तरह का अपशब्द और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उसका अब तक कोई उसको कंडेम ना करना, ये दिखाता है कि इस पार्टी की मानसिकता कहाँ चल रही है। हर चीज, हम भारतीय हैं। एक अभी कल भी एक किसी इंटरव्यू में था, उसमें यह कहा कि हम भारतीय कब बनेंगे। हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान की धरती पे जो आदमी रह रहा है और जो आजादी की लड़ाई से पहले से रह रहा है, वो सब भारतीय हैं। उन्हें ये कहना कि ये पाकिस्तान की बेटी हो गई या पाकिस्तान की बहन हो गई, ये शब्दावली गलत है। आज की राजनीति में शब्दों का चयन बंद हो गया और शब्दों का चयन जब तक ये नहीं सीखेंगे, ये हमारे संविधान की जो परिभाषा है और हमारे संविधान की जो भाषा है, उसको भूल गए सब। और उसको भूल के जो आरोप लगा सकते हैं, इसके अंदर भी उन्हें एक ही एंगल दिखाई दे रहा, क्योंकि उनका जो भी कुछ वो है, उनका एकमात्र ध्येय वोट की राजनीति करने का है, इसके ऊपर कुछ नहीं। इसीलिए उनके नेता बोलते हैं एक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और उसकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर डीजीपी उस जगह का नहीं करेगा तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। क्यों हाई कोर्ट को इन छोटी छोटी बातों के लिए भी बोलना पड़ रहा है? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस देश को सही रास्ते पे लेके जाना है, वास्तव में इंटेग्रिटी, इस देश की प्रभुत्व तक जो है उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए सब भारतीयों को एक होना पड़ेगा और उसके लिए धर्म पे और जाति के नाम पे अलग हटना पड़ेगा। धर्म और जाति लोगों के घर में है। जाति की मतगणना जो हो रही है, जिसके लिए राहुल गांधी ने पूरा बीड़ा उठाया था, जिसपे तैयार हुए, अब ये जनगणना भी नहीं करेंगे। यही इन्होंने लोकपाल में किया था। लोकपाल के मुद्दे पे सरकार में आए, आज वो लोकपाल कहाँ है किसी को नहीं पता। एक कागज में नाम लिखे हुए हैं लोकपाल के, लेकिन उनका कोई कार्य समाज के बीच में नहीं आ रहा कि वो लोकपाल कर क्या रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे उसमें भ्रष्टाचार 10 गुने पे पहुंच गया। कोई इस बात पे नहीं जा रहा।
सिर्फ इस बात पे कि हम वोट बैंक की राजनीति में कैसे एक उसको यूनाइट कर सकते हैं। जब तक इस देश के अंदर लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश के अंदर यही चीजें होती रहेंगी और इसको खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं तो मैं कांग्रेस के हिसाब से बढ़ूं, बीजेपी वाला बीजेपी के हिसाब से बढ़े। देश के लिए कुछ सोच लो, देश के लिए कुछ कर लो। और ये जो जनसंख्या का वो आ रहा है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जातीय जनगणना का, ताकि जितना जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन उतना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आज संविधान की बात करते हैं और संविधान को इन्होंने एक तरफ रख दिया। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप धर्म के नाम पे बात करो, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पक्षपात करो। संविधान के अंदर एक ही चीज है कि हर नागरिक समान है, उसे नागरिक को नागरिक रहने दो, उसे धर्म में जातियों में मत बांट के चलो। थैंक यू। एक सवाल हो रहा है कि जो मंत्री था पहले, सबसे पहले तो एक आदमी इंसान है, इसके बाद भी वो जो अपने बच्चे के, देश के बच्चे की जो है इतनी बड़ी वो बात कह रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? बीजेपी की मानसिकता क्या हो गई है? सर, मानसिकता ये हो गई है कि इन्होंने सिवाय धर्म के नाम पर वोटों को संगठित करना, लेकिन हर जगह हर तरह के लोग हैं। ये इनकी कोशिश ये है कि हमारी सत्ता में बने रहने के लिए धर्म की कितनी चीजों की जरूरत है, और उसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जहां देश की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं, उन लोगों ने जो आर्मी में पोस्टिंग है वो धर्म के नाम पे नहीं हो रही। ठीक है, क्यों सोफिया को भेजा गया? काबिलियत थी ना। और इस देश के अंदर अब्दुल हमीद भी थे 65 की लड़ाई में, तो क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या मतलब है इन सब चीजों का? आज क्यों आ रहा है इंदिरा गांधी जी का नाम दोबारा? इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है। उन्होंने भी तो स्टैंड लिया था ना कि हमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, क्यों कहा था? और आज आप क्या कर रहे हैं? एक हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक पार्लियामेंट का वक्तव्य है, आपने सुना भी होगा, आजकल बहुत चल रहा है, कि अगर 3 दिन और दे दिए जाते तो हम पीओके पे कब्जा कर लेते। आप पे तो पूरा समय था, आप क्यों रुक गए एक ही दिन में? 3 दिन और लगा लेते। तो कथनी और करनी में फर्क है। मदन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान सिद्दीकी है जी। जो हमारे देश में बेगुनाह पहलगांव में मारे गए थे, हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में घुस के उन आतंकवादियों को सफाया किया है एक भारतीय होने के नाते, और आज उसी बहन पर उन आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए। उसे विजय शाह को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे वो देश की बेटी है, देश की सेवा की है, उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुस के जो आतंकवादी छुपे बैठे थे उसने उनकी कमर तोड़ी है, और वो उनको ही आतंकवादियों की बहन बता रहा है। भाजपा वालों को और पूरे देश वालों को चाहिए कि उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगे। ऐसे आदमी के लिए समाज में कोई जगह नहीं है जो देश को तोड़ने का काम करे। ऐसे आदमी पे फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा आदमी की कोई जगह नहीं समाज में। पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि बीजेपी ने इंडिया पाकिस्तान कब्रिस्तान ये सब आ रही नहीं आ रही। इन्होंने देश को तो जाति पाति में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में। इन्होंने सेना तक को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, कल ये अधिकारियों को इन सबको बांट देंगे। मेरा तो सिर्फ आप सब लोगों के आपके सहयोग से एक बात कहना है कि एक तो इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो इसके लिए खेद व्यक्त करें। एक देश की इतनी बहादुर बेटी थी, उसने इतना अच्छा काम किया, उसको भी जात बिरादरी में बांट दिया। धन्यवाद। मैम, भारत की नारी, सबसे पहले बीजेपी कहते हैं कि हम नारी का सम्मान सर्वोपरि रखेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है आप तो अच्छी तरह जानती है। क्या करना? मैं यही कहना चाहूंगी, जो उनका नारा था ना कि बहू बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो वो उसका उल्टा कर रही हैं। आज जो बीजेपी है हर जगह महिला का अपमान कर रही है। अब आप देखिए कई केस अगर आप उठा के देखें तो बलात्कार का रेशियो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ जो
अत्याचार हो रहा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से बीजेपी नेता इसमें लिप्त भी पाए गए हैं। आपने देखा भी होगा, बलात्कार के कई मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के चल रहे हैं बीजेपी नेताओं पे। मैं कहती हूँ कि विपक्ष से वो ये बहुत जल्दी इस्तीफे की मांग करते हैं, हर जगह वो विपक्ष को दबाने की बात करते हैं। तो क्या वो अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो ये अपना नारा बहू बेटी के सम्मान में इसको पूरा करेंगे? मेरा ये सवाल योगी जी से भी है, प्रधानमंत्री जी से है, अमित शाह जी से भी है। एक क्या क्या कुरैशी समाज की सोफिया कुरैशी, दोनों की दोनों बेटियों ने, एक थल सेना है एक वायु सेना है, विंग कमांडर थी वयम सिंह जो दलित समाज से थी, कुरैशी मुस्लिम समाज से थी। सोफिया कुरैशी बहादुरी से लड़ी है, एक थल सेना थी एक वायु सेना थी, दोनों ने आतंकवादियों की नष्ट कर दी है सारे तंग। और उनके लिए ऐसे कटर की भाषा बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। भला हो जबलपुर के हाईकोर्ट का, वहां के जज ने संज्ञान लिया और डीजीपी को फोन लगा तुरंत और कहा 196 का 197 का मुकदमा करिए इस मंत्री के खिलाफ जो कटर की भाषा बोलता है। और आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बीजेपी में कोई मंत्री कोई संतरी कुछ भी बोल लेना खराब, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी कार्यकर्ता को बाहर पार्टी से बाहर नहीं किया। संजीव चौहान के मीटिंग में भी ये क्या के मंत्री हुआ करता था, आज भी ये मंत्री है मनमोहन सिंह की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में। ये अपनी कथनी और करनी से बाज नहीं आता है, सरपट आदमी है। पहले भी इसने एक ऐसा ही बयान दिया था, औरतें सलवार के नीचे क्या पहनती हैं। शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में जाता है, इसे तो बाहर कर देना चाहिए था अब तक पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आदमियों से कहलवावे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। ये देश में राज करने लायक ही नहीं है। जब देश में शासन करने के लायक नहीं है, हिंदू मुस्लिम और कब्रिस्तान और पाकिस्तान दो स्थान है इनके, मुसलमानों के दो स्थान है, कब्रिस्तान है एक पाकिस्तान। दलितों के बारे में भी ऐसी बात कह, उन्हीं पे अत्याचार हो रहा। दलित और मुस्लिम अगर मिल गए ना तो यो आज पे ही दिखाई नहीं देने का, ये तो भागने वाला झोला ठाने वाला भाई, ये तो थोड़ी देर का मेहमान है। वो तो कह रहे कि मैं तो जो भिखारी हूँ जो कभी झोला उठा भिखारी नहीं है, पूंजीपतियों का नेता है भाई। कौन इसे कह रहा भिखारी कम वक्त को? ये तो अडानी अंबानी का नेता है भाई, और किसी का नेता नहीं है गरीब का। ये तो भारतीय जनता पार्टी अबाउट टू गो एट द फ्रॉम द का इंडिया, भागने वाले हैं।